दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। वर्षा जल संरक्षण को लेकर दिल्ली जल बोर्ड की क्या है तैयारियां? आइए डीजेबी के मुख्य अभियंता श्री दलबीर सिंह जी से जानते हैं। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली जल बोर्ड चीफ इंजीनियर रेन वाटर हार्वेस्टिंग श्री दलबीर सिंह। दिल्ली जल बोर्ड के पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मैडम। सर, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आखिर है क्या और ये पूरा सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में कैसे काम करता है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत बढ़िया सवाल है कि हम इतनी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? तो एज़ यू नो रेन तो पता ही है, बारिश, और रेन वाटर बारिश का पानी, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है फसल को काट के घर में रखना। तो अब बना रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी को सहेजना। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट। सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम कैसे करती है, लेकिन दिल्ली में हर साल अच्छी बारिश होने के बाद भी वाटर स्टोरेज और ग्राउंड वाटर लेवल गिरने की प्रॉब्लम क्यों बनी रहती है? बिल्कुल, आपने बोला कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, फिर भी अभी गैप है, जो रिचार्ज हो सकता है उतना ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा। इसका एक मुख्य कारण क्या है कि जो शहर जैसे बनते हैं तो पेमेंट्स, रोड सारी कंक्रीटेशन होता है। कंक्रीट से छत बनती है, कंक्रीट, और बल्कि रोड भी बनती है कंक्रीट से और बिटुमिन से बनती है। तो दीज आर इनपरवियस स्ट्रक्चर्स, ये पानी को सोखते नहीं हैं। और मान लो आप 100 साल पहले जाए पीछे, तो कम बिल्डिंग होती थी, खुले मैदान होते थे, तो कच्ची रोड होती थी, तो उनसे बारिश पानी जैसी ज़मीन पे गिरा, ज़मीन उसको सोख लेता है एज ए स्पॉन्ज। कुदरत ने हमें बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि सबको पानी देना है। दुनिया में हर जीव को पानी चाहिए, इंसान को भी चाहिए और पौधों को भी चाहिए। तो कुदरत ने बहुत अच्छा सोचा कि मैं जहाँ लोग रहते हैं वहीं जाके पानी दे दूँ, और डिलीवरी, यू कैन से डिलीवरी एट योर होम, एंड दैट इज़ विदाउट एनी पाइप। कोई पाइप नहीं लगता, बारिश का पानी सीधा आपके घर पे आता है। सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बड़े लेवल पर एडॉप्ट कैसे करा जा सकता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिल्ली की वाटर क्राइसिस को कैसे इफेक्टिव सॉल्यूशन दे सकता है? बिल्कुल आपका सवाल जैसे बता रहे हैं कि ज़रूरत क्या है इसकी। आप ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरत क्या है, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करें, बड़े स्केल पे क्यों करें, और हर एक को क्यों करने चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि पानी की जो ज़रूरत सभी को ज़रूरत है, चाहे मैं हूँ, चाहे जीव जंतु हो, सभी को, पौधों को भी चाहिए। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो दुनिया में हमारी आबादी जो वर्ल्ड में है, हम भारत की आबादी वो 18% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। और इसके अनुपात में देखें तो हमें वर्ल्ड का पीने के योग्य पानी का केवल 4% ही अवेलेबल है। 18% पॉपुलेशन हमारी है, और उसको पिलाने के लिए, उसकी डिमांड्स के लिए हमें 4% ही है। तो गैप तो शुरू से ही है। अब इस गैप को कैसे भरा जाए? अब सारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ती है, उनको पानी चाहिए पीने का, उनको खाना चाहिए, खाने में पानी का इस्तेमाल होता है, मतलब हमारे फूड प्रोडक्शन में पानी का इस्तेमाल है। तो निरंतर पानी का एक कमी हमें एक आगे वाले टाइम में आ रही है। जो पर कैपिटा पानी था वो अब कम हो रहा है अवेलेबल, तो हमें पानी को सहेजना है। तो ये रेन वाटर बेस्ट क्वालिटी का वाटर होता है, तो इसको हमें अपने घर में जो आ रहा है उसको रोकना है, इसको जाने नहीं देना, इसको बहने नहीं देना। हमें ड्रेनेज होता है, उसमें क्या आपने बहने दिया, उसको रोकना है। जैसे आप किसी को प्यार करते हो तो रोकते हो, तो पानी से प्यार किया जाए, उसको रोको, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आम नागरिक अपने घर, सोसाइटी या ऑफिस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना चाहे तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ये वैसे तो देखो, ये हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं या कर सकते हैं। ये तो हमारे जो एंसेस्टर्स से पुरखे थे, उन्होंने भी बड़ी बेखूबी से, अब देखो आपको पता है गांव में जोड़ होते थे, हर गांव के बाहर एक नीचे का लेवल होता था, वहाँ पानी भरा रहता, बारिशों के पानी
वो उनका एक नेचुरल एक तरीका था रेन वाटर को स्टोर करने का। राजस्थान में बावड़ियाँ हैं और हिंदुस्तान के हर राज्य में उनके अपने तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हैं जिन्होंने जिस बरसों सदियों तक बारिश के पानी को इम्पोर्टेंस समझी और उसको सहेजा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है कि बहुत ही कोई इंजन की तरह बहुत डिफ़िकल्ट हो। ये बहुत बेसिक है। करना क्या आपको, बारिश का, जैसे हम जल बोर्ड अभी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग को ही प्रमोट करता। इसका मतलब है कि जो आपकी छत पे पानी गिरता है उस पानी को आपने एक सहेजना है। कैसे सहेजेंगे? छत पे पानी आया, आपके घर में रेन वाटर पाइप होता है, वो तो आपका लगा नहीं है बिल्डिंग का पानी, जब बारिश आएगी तो नीचे आपने ट्रांसफ़र करना ही है, उसको वहाँ से इंटरसेप्ट करके और आपने या तो आप उसको एक स्टोरेज टैंक में रख लीजिए। तो जैसे ही बारिश ख़त्म होती है वहाँ पानी स्टोर हो गया आपका, और उसको आप अपने जो नॉन पोर्टेबल पर्पस कहते हैं कि पीने के अलावा आप उसको वॉशिंग में या मतलब गाड़ी धोने या फर्श धोने में, कपड़े धोने में लगा सकते हो। ये तरीका तो कंजप्शन का हो गया। अब इसका एक और तरीका है कि आपने ज़मीन को रिचार्ज करना है, ज़मीन के पानी को ऑगमेंट करना है। ज़मीन का जो ग्राउंड वाटर होता है उसको आपने अपना कंट्रीब्यूशन करना है कि जो छत पे पानी आया वो आपके रेन वाटर पाइप के थ्रू, और आपने एक पिट बनाया, पिट गड्ढा मतलब, तो उसमें करीब मतलब गड्ढे का डिज़ाइन तो आपके ऐसे छत के एरिया के बेस्ड है। तो करीब अगर आप 100 स्क्वायर मीटर की छत है आपकी, तो आपको करीब मतलब 2 मीटर क्यूब का गड्ढा बनाना पड़ेगा। उसका जो वॉल्यूम हो वो 2 मीटर क्यूब हो, ठीक है। तो अमूमन मतलब 1.25 मीटर की इसकी लेंथ, लंबाई चौड़ाई मान लो, और इतनी इसकी आप 1 मीटर इसकी आप हाइट मान लीजिए अब अंदाजन। तो इतना गड्ढा चाहिए, और उसके अंदर आपको फिर फिल्टर लगाने हैं। फिल्टर का मतलब कि बारिश के पानी में क्या होता है कि वैसे तो वो आसमान से गिर रहा है तो बहुत साफ़ है, लेकिन क्या है आपकी छतों हमारी जैसे हम गंदगी मिलती होती है, मिट्टी जमा होती है, जैसे बीट कबूतर के ऐसे बीट्स वगैरह ऐसे पक्षियों के, तो वो गंदा हो जाता है। तो हम चाहते नहीं है कि वो गंदा पानी ज़मीन में जाए और उसको कंटामिनेट करे, जो ज़मीन के अंदर जो अभी ऑलरेडी पानी है उसको गंदा कर सकता है। तो हमें एक सिंपल से फिल्ट्रेशन डिज़ाइन किया है कि ऊपर की एक लेयर होगी पतली सी, सैंड लेयर होगी, और उसके नीचे एग्रीगेट्स होंगे। तो ऐसा करके 3 लेयर है, तो पानी छन के जाए, बेसिकली पानी छन जाए ताकि गंदा पानी ना जाए ज़मीन में। तो ये सिस्टम है। सर, सब्सिडी को लेकर भी लोगों के बीच काफ़ी सवाल होते हैं। क्या दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कोई सब्सिडी या फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है? अगर हाँ, तो उसकी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है? बिल्कुल। तो जैसे क्या है कि सारी सरकारें ये प्रयास रहता है कि कैसे सभी को इन्वॉल्व करा जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपको इंसेंटिव देते हैं। 2 तरह के इंसेंटिव है। एक तो जब आप इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो आपको इसकी जो लागत लगेगी तो उसका हम मैक्सिमम 50,000 तक आपको हम उसको सब्सिडाइज़ मतलब उसको रिबेट देते हैं, सब्सिडाइज़ करते हैं। तो वो जो भी आपकी लागत में से 50,000 का हम देंगे, लेकिन वो 500 स्क्वायर मीटर तक के से ऊपर के घरों पे है, और अगर 100 से 500 स्क्वायर मीटर का घर है तो उन पे 25,000 आपको इंसेंटिव देंगे। आप हमें बताओगे कि हमने बनवा लिया है, तो आप हमें अपने बिल्स देंगे, और उस हिसाब से हम मैक्सिमम 100 से 500 स्क्वायर मीटर तक के लिए 25,000 की छूट है मैक्सिमम, और उससे ऊपर 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर पे आपको 50,000 की सहायता देंगे। ये तो बनवाने की रही। आप एक बार बनवा लेंगे, उसके बाद बनवाने के बाद आपको आपके जो मंथली पानी का बिल जो आप दिल्ली जल बोर्ड को देते हैं उसमें आपको रियायत दी है। आपको उसमें 10% की रियायत है। जो भी मान लो बिल आपका 1,000 रुपये आया तो आपका वो 900 रह जाएगा। 100 रुपये की आपको माफ़ी है या इंसेंटिव है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। तो और अगर इसको अगर कोई नहीं करेगा तो हमारे पास पेनल्टी भी है कि हम उससे आपका पानी का बिल जो पूरा है वो 1.5 गुना कर सकते हैं, 1.5 टाइम पेनल्टी लगा सकते हैं। अभी हमने वो पेनल्टी जल बोर्ड ने नहीं रोकी हुई है उसको। तो यही है कि लोग अपनी तरफ से आगे आएँ और फाइनेंशियल हेल्प लें और बिल में रियायत लें। सर, क्या दिल्ली में कुछ बिल्डिंग्स के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना मैंडेटरी है?
या फिर पूरी तरह वॉलंटरी है? तो आपने बताया कि जैसे सरकार कोई काम कराती है तो उसमें रूल्स के तहत कराती है। तो हमारी जो बिल्डिंग्स बनती है वो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं उनके। तो वो बायलॉज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के लिए तय करती है। तो 2001 के जो बायलॉज है बिल्डिंग बायलॉज में ये प्रोविज़न है कि 100 स्क्वायर मीटर के से जो प्लॉट साइज़ बड़ा होगा उनमें ये मैंडेटरी है। चाहे आपका कोई भी हो, स्टेशन हो, रेजिडेंशियल हाउस हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी आपका एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो आपको ये मैंडेटरी है। और आपका नक्शा जो अब इसको आगे ले जाएं तो बिल्डिंग प्लान्स भी सैंक्शन होते हैं जब जैसे डीडीए करता है, एमसीडी करता है, तो एनडीएमसी करता है, वहाँ भी कंडीशन है कि उस टाइम भी उस वक्त का आपको भी ये बताना पड़ेगा कि आपका क्या प्लान है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सर, सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद उसकी मेंटेनेंस कितनी इम्पोर्टेंट होती है? क्या रेगुलर क्लीनिंग या पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी करवाना ज़रूरी होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक बोले। एक बार खाली सिस्टम को लगाने से बेनिफिट जो है आपका वो सालों साल नहीं मिल पाएंगे आपको। अब जैसे बताया ना कि फिल्टरेशन है वहाँ पर, तो वो मिट्टी आएगी तो वो चोक हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम साल में कम से कम 2 बार इसको एक बार इसकी आप इसको चेक करवाएं। और अगर लगता है कि पानी नहीं जा रहा नीचे तो इसका फ़िल्टर जो भी ज़रूरत है फिल्ट्रेशन को बदलें, मिट्टी को साफ़ करें। तो इसकी जो मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरी है रादर, क्योंकि इसको हर साल इस्तेमाल करना है। सर, अगर दिल्ली की करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त कैपिटल में लगभग कितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं? उनमें से कितनी प्रॉपर्ली फंक्शनल हैं और आगे नए सिस्टम्स को लेकर क्या प्लानिंग है? इसमें जो कुल मिला के सरकारी और प्राइवेट का ले लें तो अंदाज़न करीब 11,000 से ज़्यादा हमारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो इनमें से सरकारी करीब 7,000 सरकारी स्ट्रक्चर्स हैं जो सरकारी बिल्डिंग्स में है और बाकी जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में है। सर, और आगे नए सिस्टम्स को लेकर क्या प्लानिंग है? इसमें देखो अब दिल्ली में अभी ये कहीं एस्टिमेशन हुआ था कि करीब 75 लाख हाउसेज़ हैं। तो उनमें से अभी हमारा जो आकलन है कि करीब 10 लाख से ऊपर तो ऐसे मकान होंगे जिनका एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर होगा। तो आप देखा जाए तो पोटेंशियल तो 10 लाख का है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अब लोगों को जागरूकता शायद कमी है, उनको अवेयरनेस की कमी है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के घरों तक पहुँचें, मीडिया के थ्रू बात करें, उनसे उनको समझाएं, मतलब उनको अवेयरनेस बढ़ाएं कि ये एक बहुत अच्छा काम है और ये खाली अपने लिए नहीं करेंगे, अब आने वाली पुश्तों के लिए करेंगे। पानी को सहेजना ये हमारा सबका कलेक्टिव जिम्मेदारी है। इतने बड़े स्केल पर काम करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के सबसे बड़े चैलेंजेस किस चीज़ में देखने को मिलती है? इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन या फिर इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन? इसमें सबसे जो मुख्य बात है कि जो मुझे लगता है कि जो अभी बाधा के तौर पे काम करती है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। उनको लगता है ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बिल्डिंग में हमारी बिल्डिंग में लगेगा, हमारी बिल्डिंग ख़राब हो जाएगी, या कि बहुत मुश्किल काम है। तो अवेयरनेस नहीं है। तो अभी पहला प्रयास तो यही है कि उनको जितना जागरूक करें हम उनको जागरूक कर पाएँ। बाकी इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और मेंटेन करना भी ज़रूरी है और ऐसा नहीं है वो भी मुश्किल काम नहीं है। आखिर में हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए एक मैसेज। मॉनसून शुरू हो चुका है। अगर कोई आज ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरुआत करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए और दिल्ली जल बोर्ड से इंफॉर्मेशन, टेक्निकल सपोर्ट या गाइडेंस कैसे मिल सकती है? बिल्कुल, उसे जाके तुरंत उसको हमें फ़ोन, हमारी हेल्पलाइन 1916 पे बात करें या हमने ना हर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली के हमने जल शक्ति केंद्र बनाए हैं। 12 केंद्र हैं जो काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे नागरिक हैं वो अपने नज़दीकी के केंद्र पे जाएं। वहाँ पर मॉडल्स भी अवेलेबल हैं कि कैसे बनता है और वो जो भी टेक्निकल जानकारी है वो आपको पूरी तरह से दी जाएगी। तो शुरुआत आप वहाँ से करें और उसके बाद आप गड्ढा खोदें और फिल्टर लगाएं और रेन वाटर को पाइप को कनेक्ट करें और इसको पानी को रेन वाटर को एंजॉय करें या इसको रिचार्ज करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बारिश की हर बूंद अनमोल है। अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर वर्षा जल को जमीन में भेजिए
और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में अपना योगदान दीजिए।